पंकज गिरी ये आगे चलाने के लिए बैठा और बीच में बंटी को बैठाए और पीछे जो है अवनीश यादव बैठे। ले गए तिघरा मोड़ पे जो स्कूल है वहाँ ले गए और जब ये लोग काटने लगे झाल में ले जाने लगे, बंटी मेरा ऐसे हाथ रोका कि ये गाड़ी कहाँ ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो, वो सब बताए नहीं। जो है हाथापाई इससे किए वहां झाल में उतार के। और इसके बाद जब ये अपनी बाइक जो है चाबी लगा के चालू करने चला तब तक वो नाक में गोली मार दिए। गोली मारने के बाद यहाँ जाके फंसी। अवनीश यादव जो है किसी पे फोन किया कि उसके घर पे बता दो कि बंटी को गोली लग गई है। नमस्कार, चैनल 67 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस समय मौजूद है आजमगढ़ जिले के हिरौला थाना क्षेत्र के हंसापुर गांव में। यहां के रहने वाले 17 वर्षीय राजकमल उर्फ बंटी यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जो विवाद का कारण है, प्रॉपर्टी का विवाद सामने निकल कर आ रहा है। बंटी यादव का हत्या का आरोप उन्हीं के दोस्तों पर लगा है। गुरुवार की घटना है। अंबेडकर नगर के जयपुर थाना क्षेत्र के टिगरी गांव में ये घटना घटित हुई है। हमारे साथ परिवार के सदस्य मौजूद है। आइए उन लोगों से बात करके जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर 17 वर्षीय बंटी यादव की किस परिस्थिति में और क्यों गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आप का नाम? तारा यादव। हमारे साथ तारा यादव है, बंटी यादव की माँ है। वो बता रही हैं आपको कि इस घटना में क्या क्या हुआ था। सबसे पहले आपको कब सूचना मिली? सर सबसे पहले हमें जो है 5 तारीख को वो लोग धमकी दिए इसको। अच्छा, घटना से पहले? हाँ कि हमें 1 करोड़ रुपया कल दे दोगे। 1 करोड़? 1 करोड़ नहीं तो तुम्हारी सुबह हत्या करवा दूंगा। अच्छा। बंटी आया मुझसे बात किया कि मम्मी ऐसी ऐसी बात है। हम कहे बंटी तुम टेंशन मत लेना। सुबह मैं जो है खाना बनाई, खाना बना के स्कूल को तैयार हुई और एक चाबी उसके पास रहती थी और आगे से मैं लाक जो है आगे से लाक की और लाक करके मैं गई स्कूल। बंटी को बोली मैं लाक करके जा रही हूँ, तुम अंदर रहना, मैं जो है ये 40-45 तक आ जाऊंगी। इसके बाद उसने कहा ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं बोली कि आगे ताला बंद कर दूंगी तो ये लोग जानेंगे कि कोई घर में है नहीं। आपको पहले से डाउट था ये कि ऐसा हो सकता है, इसलिए आप ताला बंद करके जा रहे थे? यस सर, उसने बताया था ना मुझे कि अगर मैं पैसा नहीं दूंगा तो मुझे मेरी हत्या कर देंगे सब। अच्छा। तो मैं इसीलिए लाक की कि ये अंदर रहेगा तो इन लोगों को पता चलेगा कि बंटी घर पे नहीं है। अच्छा। इसके बाद जो है मैं स्कूल चली गई और इसको जो है वो लोग आए। अब कब आए ये नहीं हम बता सकते, कब आए और उसको फोन किए। इसके बाद वो चाबी जो है नीचे से फेंका और वो इसके बाद वो सब लॉक खोले और ये अपनी बाइक निकाला। बाइक निकालने के बाद ये जो है पंकज गिरी ये आगे चलाने के लिए बैठा और बीच में बंटी को बैठाए और पीछे जो है अवनीश यादव बैठे और ये जो है बाइक से ले गए तीनों लोग। इसके बाद जो है ये लोग ले गए तिघरा मोड़ पे जो स्कूल है वहाँ ले गए और जब ये लोग काटने लगे झाल में ले जाने लगे, बंटी मेरा ऐसे हाथ रोका कि ये गाड़ी कहाँ ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो, वो सब बताए नहीं। कह रहे अपना लेके चले गए और जब ले गए तो वहां जो है हाथापाई इससे किए वहां झाल में उतार के। और इसके बाद जब ये अपनी बाइक जो है चाबी लगा के चालू करने चला तब तक वो नाक में गोली मार दिए। गोली मारने के बाद यहाँ जाके फंसी। इसके बाद जो है वही अवनीश यादव जो है किसी पे फोन किया कि उसके घर पे बता दो कि बंटी को गोली लग गई है। इसके बाद इसके बाद मैं जो है घर आ गई थी। घर आके जैसे कपड़ा बदली तैसे वो लड़का आके बोलने लगा। मैं कही हाँ बंटी कौन है? कह रहा अरे बंटी नहीं, हम है, खोलिए तो। हम कहे कि जो हम खोल के देखे, हम कहे हाँ भैया बताइए। तो कह रहे हैं कि ये आप चलिए गाड़ी में बैठिए, बंटी को गोली लग गई। हम कहे भैया बताइए पैर में लगी है, हाथ में लगी है, कहाँ लगी है? जो है कह रहा है कि अरे आप चलिए तो। हम कहे कि भैया बताइए ना, कम लगी है ज्यादा लगी है उसी हिसाब से हम चले। कह रहा पहले आप चलिए। जब उसको हम रोते देखे तो हमको एहसास हुआ कि अब हमारा बच्चा नहीं है, इसलिए रो रहा है। ये हमको
वहाँ घटना स्थल पे ले गए। वहाँ पूरी पब्लिक जो है जाम लग गई थी और इसके बाद जो है पुलिस वहाँ थी और हम जब गए हमारा बच्चा उतने दूर था और हमको इतने दूर पे औरतें जो है पकड़ ली, जाने नहीं दी। पुलिस वाले भी नहीं बुलाए और हम कहे हमको जाने दीजिए, कोई जाने नहीं दिया। दूर से हमको बच्चे को दिखाए और हम बच्चे को देखे देखे नाक में गोली लगी थी, थोड़ी सी जीभ निकली थी, यहाँ खून लगा था और जो है खून नीचे भी गिरा था। वो सब दिया में खून उठाए और इसके बाद जो है ये ढाला वाली गाड़ी क्या होती है, ये पिकअप पिकअप बुलाए, उसमें उन लोगों को लाद के लोग यहाँ अकबरपुर ले गए। मैं सोची मेरे बच्चे को लोग थाने में ले गए हैं तो एक लोग गाड़ी से हम लोगों को ले आए जैतपुर थाने पे उतार दिए। अब मैं इधर उधर देख रही हूँ मेरा बच्चा कहीं नहीं है तो एक लोग कह रहे हैं उनकी लाश गई अकबरपुर। इसके बाद मैं जो है हाथ जोड़ने लगी दरोगा से। मैं कही साहब मुझे छोड़ दीजिए, मैं हार्ट की पेशेंट हूँ और मेरा ऑपरेशन हुआ है, मुझे दिक्कत हो जाएगी, मैं दवा भी नहीं ली हूँ, मुझे ठंडी भी लग रही है, मुझे आप छोड़ दीजिए। तो वो लोग कह रहे हैं बस 10 मिनट 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट साइन कर रही हैं। हम कहे सर कितना टाइम लगेगा साइन करने में। जयपुर थाने में आपको बैठा रखे थे? ये सर मुझे 5 घंटे बैठाए थे। मैं ये भी बोली कि सर आप लोगों को दर्द नहीं आ रही, आपके पास भी माँ होंगी। आपके साथ और कौन कौन था? मेरे पास ये मेरी सिस्टर थी और मैं थी, एक मेरी भाभी थी और एक और पटीदार की भाभी थी। ये इतने लोग थे, सबको बैठा रखे थे। इसके बाद जब जो है मेरे गांव वाले अंदर जाने लगे तो वो लोग गाली देकर भगाने लगे, कहे आप लोग बाहर चलिए न वरना गोली मार दूंगा पैर में। वो लोग निकल आए और हमको 10 बजे यस सर। इसके बाद मैं 10 बजे रात तक मुझे बैठाए थे। मैं बहुत रिक्वेस्ट करी, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद फिर मैं थाने से निकल गई। मैं कही मैं अब जा रही हूँ, मेरा लड़का चला गया, मैं यहाँ क्यों बैठूं। लेकिन मेरे पीछे पुलिस आने लगी, अरे इनको समझाइए, अरे इनको समझाइए, बस चलिए, बस 2 मिनट, बस 2 मिनट। इसके बाद किस लिए बैठा रखे थे? कोई काम था कि वैसे वही कहे साइन करने के लिए सर, कहे साइन करना था। इसके बाद जो है मैं कही सर अभी तो आप कह रहे हैं 10 मिनट 5 मिनट, ये बताइए 10 बज गया है और मुझे ठंडी लग रही है। रात को 10 बज गया था? यस सर। अच्छा। और वही तहरीर बदलने के लिए कि ये गोली जो लिखी गई है इसको ये हटा दें और साइन कर दें। मैं कही सर गोली मारी गई है, उसको उसको गोली मारी गई है और कहीं चोट नहीं लगी है, गोली मारी गई। कह रहे हैं केस हल्का हो जाएगा, अगर गोली नहीं निकली तो राड से मारा गया होगा तो केस हल्का हो जाएगा। हम कहे सर गोली मारी गई है, हम साइन नहीं करेंगे इस टाइम, हम घर जाएंगे, घर से हम जो है सुबह आएंगे, हम सुबह आएंगे तो साइन करेंगे हम, लेकिन इस टाइम साइन नहीं करेंगे। लेकिन वो लोग हमारे ऊपर दबाव बना रहे थे कि ये जो है साइन कर दें और हम जो है केस को हल्का कर दें। इसके बाद जो है प्रधान को बुलाया गया, ये जो है यहाँ पकड़ी गई प्रधान, वो गए, वो पढ़े, वो देखे तो उनको भी वैसे बताए, वो लोग रिपोर्ट को बदल दिए और तब कहे कि जो है जो रिपोर्ट में जो ये पोस्टमार्टम में लाश गई है उसके साथ जो रिपोर्ट आएगी वही मान्य होगी। इसके बाद मुझसे साइन करवाए और वही प्रधान जी मुझे गाड़ी से घर ले आए। घर ले आने के बाद वो लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं कि जो है हम मुजरिम को पकड़ें, हम मुजरिम को जो है सजा दें। ये लोग इनकाउंटर कर सकते हैं। पोस्टमार्टम के बाद कब बॉडी आपको मिली? हमको सर कल कितने बजे? कल कितने बजे मिली थी? दोपहर में मिली? दोपहर में नहीं सर, शाम को शाम कर हमको दिए थे? 7 बजे मिली थी लाश। परसों की घटना है? हाँ परसों की और कल घटना शाम है, कर दिए? कल शाम हो गई थी। हाँ सर, यहाँ आई जब लाश तो 8-9 बजा था। रात के? हाँ, और इसके बाद मैं लाश को नहीं जाने दे रही थी। मैं कही मैं लाश को नहीं जाने दूंगी, ऐसे पकड़ के बैठ गई और मैं कही मैं नहीं जाने दूंगी जब तक डीएम नहीं आएंगे, यहाँ हमें आश्वासन नहीं देंगे तब तक हम नहीं जाने देंगे। और ये दरोगा बोले सब कि हम आपके साथ खड़े हैं, अब हम तो जो है इनको वापस कर नहीं सकते, लेकिन हम जो है आपके साथ खड़े हैं और जो है जहाँ हमको कहेंगे हम वहाँ चलेंगे।
आधी रात को बुलाएंगी, हम आधी रात को आएंगे। हमने कहा सर हम हार्ट के पेशेंट हैं और हमारी बच्चियां पढ़ाई कर रही हैं, इसका खर्चा कौन देखेगा। और जो है जो मुजरिम हैं उनको पकड़ा जाए, उनको फांसी दी जाए। अगर फांसी नहीं दी जाती है तो उनका इनकाउंटर किया जाए। जोगी के राज में सर यही होता है कि जिसको पकड़ते हैं उसका इनकाउंटर करते हैं। तो इन लोगों को क्यों जो है प्रशासन नहीं पकड़ रही है और 10-5 मिनट के लिए पकड़ रही है तो छोड़ दे रही है। ये लोग घूम रहे हैं। कौन लोग हैं, क्या क्या नाम है उनका और कहाँ अरे के सर मेन जो है काली जायसवाल है और मेन में जो है ये टिल्लू उर्फ है राम सिंह यादव है, हासापुर कला के है। और जो बैठा के यहाँ से ले गए वो पंकज गिरी है। और जो पीछे बैठा था वो जो है अवनीश यादव है, हासापुर कला का है। और मेरे बच्चे को बीच में बैठाए थे। क्या वजह थी ऐसा करने की, क्या पीछे कोई? अरे सर मैं तो आपको बताई ना कि 1 करोड़ रुपया मांग रहे थे। वो लोग हम लोगों की जमीन भी लिखवा लिए, अच्छा, पैसा भी नहीं दिए। जमीन हम लोगों की लिखवा लिए, पैसा भी नहीं दिए। जमीन थी? इतना मुझे डिटेल नहीं, हम लोगों को पढ़ाई से मतलब था। ये जमीन घर की थी कि घर की अरे सर नहीं, मेरी घर की मेरी थी, अपनी मेरी बपनसी जमीन। यस सर। वो लोग जमीन भी लिखवा लिए, पैसा भी नहीं दिए। जब मांग रहा है बंटी तो उसको गुमराह करके उससे 1 करोड़ रुपए उस दिन क्या मम्मी से बताए मांग रहे हैं। ये है जो बात है। जमीन फिर भी कितनी रही होगी, कुछ तो आइडिया होगा जमीन कितनी थी? अरे सर इतना मुझे, मैं कभी गई नहीं थी खेत में। कहाँ कहाँ है, कितना दूर है? अरे उधर रोड पे है कहीं। कि वैसे है? अरे सर जो यहाँ गया है कीमती जमीन नहीं है? कीमती, बहुत कीमती जमीन है प्लाटिंग की बात एकदम। हाँ तभी तो। इस समय मौजूद है आजमगढ़ जिले के अहिरौला थाना क्षेत्र के हासापुर गांव में। यहाँ के रहने वाले 17 वर्षीय राजकमल उर्फ बंटी यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जो विवाद का कारण है, प्रॉपर्टी का विवाद सामने निकल कर आ रहा है। परिवार वाले बता रहे हैं हमारी कीमती जमीन है, उन्होंने आ, अपने नाम करवा लिया कि हम प्लॉटिंग करके बेचेंगे तो जो प्रॉफिट होगा आपको भी देंगे। लेकिन वो तो ना प्लॉटिंग किए ना इनको पैसे दिए। जब इनके बेटे पैसे मांगने लगे तब उनके मन में दुश्मनी पैदा हो गई और उनको रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगे। एक दिन पहले इनकी माता बता रही हैं, बंटी यादव की माता बता रही हैं कि एक दिन पहले उनको धमकी दी गई थी, पैसे मांगने की वजह से धमकी दी गई थी कि हम आपको ख़त्म कर देंगे और इनसे रंगदारी भी मांगी गई थी। कह रहे हैं एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, उसको भी छोड़ दिया गया। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है अरे आपने? मुझे नहीं पता। अच्छा। नहीं बताए। कल पूछा गया कितने लोगों को हुई है, कह रहे हैं ये तो मैं नहीं बताऊंगा। केवल वही अवनीश जो है वही उसी को बंद किए हैं, उसी को मार पीट रहे हैं, अवनीश यादव। और जो है वही जो है, लेकिन जो है मेन बात नहीं बता बंटी रहा यादव के पिता भी नहीं है ना? नहीं सर, बंटी यादव के पिता जो है 10-11 साल पहले इस पार कर गए। मेरे पास सर कोई नहीं है, कुछ भी नहीं बता। देखिए माँ की लाचारी, देखिए माँ की बेबसी, देखिए कि आज इनके इकलौता बेटा था और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। परिवार इसमें दुखी है और न्याय के लिए भटक रहा है। कह रहे हैं कि हम जब थाने में गए, जैतपुर थाना पड़ता है अम्बेडकर नगर में जहाँ घटना हुआ था, वहाँ इनको घंटों बैठा कर रखा गया था। 5 घंटे बैठा कर रखा गया था। जो परिवार पीड़ित है उसको और बैठा कर वहाँ पीड़ा दी जा रही थी। समझिए कि न्याय के लिए भटकने वाला परिवार आज दुखी है, परेशान है। अभी तक इनको कोई खास आश्वासन और उम्मीद की नज़र नहीं आ रही है कि इनके साथ न्याय होगा कि नहीं होगा। ये अहिरौला थाना क्षेत्र के हासापुर गांव है और इनके पति 10-11 साल पहले ही एक्सपायर हो गए हैं। ये अपने परिवार का भरण पोषण किसी तरह चला रही थी, 2 बच्चों को पढ़ा रही थी। राजकमल यादव कुछ करते थे पढ़ाई लिखाई? जी सर 10th में पढ़ता अच्छा, था 10वीं के स्टूडेंट थे। जी। और 10वीं में पढ़ता था। वही जो लोग धमका के जो है पैसा भी मांग रहे थे, जमीन उससे भी कहे तो हम लोग लिख दिए जमीन। हम कहे भाई जो है जब लड़का कह रहा है एक ही हमारा लड़का है तो हम लिख दे रहे हैं, हमारी लड़कियां और हमको बैठा के सब ले गए यहाँ बूढ़नपुर तहसील में। हमारी बच्चियां भी लिखी, हम भी लिखे, हमें उसका जो है पैसा। कितने दिन हुआ? अरे सर हुआ होगा 2 साल हुआ। सल 2 अच्छा। साल वही समझ लीजिए। इतने दिन हो गए अभी भी पैसे नहीं दिया? नहीं सर कुछ नहीं दिए, 1 पैसा भी नहीं दिए। अगला कदम आपका क्या होगा? प्रशासन ने आश्वासन दिया है कुछ? कुछ नहीं। कुछ नहीं। कहते हैं करेंगे करेंगे करेंगे। बताते हैं काम कर रहे
घटना स्थल अंबेडकर नगर जिले में हुआ है और ये आजमगढ़ जिला है। दो जिलों के बीच का ये मामला है। आखिर पुलिस को भी कार्रवाई करने में समय लगेगा, लेकिन अगर दोनों थानों की पुलिस एक दूसरे से कांटेक्ट करके मामले की जांच करें तो जल्द ही इस मामले का खुलासा हो जाएगा। परिवार ने 4 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसमें काली प्रसाद जायसवाल, अवनीश यादव, पंकज गिरी और बड़े टिल्लू नाम के एक व्यक्ति हैं। उनका चारों लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। माताजी कह रहे हैं कि अभी किसी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हैरान करने वाली खबर है, आजमगढ़ जिले के हिरौला थाना क्षेत्र के हासापुर गांव से परिवार आज दुखी है, परेशान है, लेकिन इस परिवार की मदद के लिए अभी कोई भी सामने नहीं आया है। आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल 67 न्यूज़ के लिए मैं देवेंद्र कुमार, आजमगढ़।